सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स अचीवर्स। माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली आपका जेबीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके सटीक आंसर की के बारे में कि आखिरकार अगर कोई आंसर था तो क्यों था, क्या उसके पीछे लॉजिक है। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं सबसे पहला हमारे लिए क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन इस पेपर में जो था वो आपका 29 था। 29 क्वेश्चन जो है वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना गुप्त काल से संबंधित नहीं है। चरक संहिता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृक्षकटिका या फिर आपकी अमरकोश। अगर हम चरक संहिता की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो चरक संहिता है ये आयुर्वेद की बुक है और ये आपके चरक के द्वारा लिखी गई है। ये आपके चरक के द्वारा लिखी गई है और ये आपकी आयुर्वेद की बुक है। वहीं पर अगर अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो ये आपके कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मृक्षकटिका जो है वो आपके शूद्रक के द्वारा लिखी गई है और अमरकोश जो है ये आपकी अमर सिंह की एक तरीके से संस्कृत के शब्दों की डिक्शनरी है। तो इस तरीके से आपकी ये चारों बुक्स हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड में यहाँ पर लिखी गई हैं। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन सी गुप्त काल से संबंधित नहीं है। अब अगर हम ये बात करें कि कौन सी गुप्त काल से संबंधित नहीं है तो इसके बारे में कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि ये कहा जा सके कि ये आपकी इससे संबंधित नहीं है। पर मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जो मृक्षकटिका है, मृक्षकटिका आपकी लगभग फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी के आसपास ये लिखी जाती है। जबकि वहीं पर बाकी की बात करें, अमरकोश की बात करें या अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, चरक संहिता की बात करें तो ये वो बुक हैं जो आपकी थर्ड से फिफ्थ सेंचुरी के आसपास लिखी जाती है। कोई फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी के आसपास लिखी जाती है, कोई सेकेंड थर्ड सेंचुरी में लिखी जाती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये आपकी कंप्लीट नहीं की गई हैं। इसलिए इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, वो आपका रहेगा सबसे सटीक आंसर रहेगा आपका मृक्षकटिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा पीडीएफ उल्टी लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, इस पेज पर कोई नहीं है। इस पर भी हमारा कोई नहीं है। इस पर भी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर ये कह रहा है कि द वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया इज लोकली नोन एज। कह रहा है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की आर्द्र और दलदली पट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। और आप सभी को ये बात पता है कि जो दलदल भूमि है, जैसे आप मतलब हिमालयन रीजन से आप नीचे उतरेंगे तो जो दलदल भूमि है उसे हम तराई रीजन के नाम से जानते हैं। और ये जो तराई रीजन है ये आपका बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ज्योग्राफी में हमने इसके बारे में कई बार यहाँ पर बात करी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके क्या होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी आपका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार इनसेट 2E डैश से लॉन्च किया गया। ये आपका कहाँ से लॉन्च किया गया ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये आपका फ्रेंच गुयाना के कोरू से लॉन्च किया गया था और ये आपका लॉन्च किया गया था कब, 1999 पे। आप समझो कब का करंट अफेयर आपसे पूछा है, 1999 पे आपका लॉन्च किया गया था कोरू से। ठीक है, फ्रेंच गुयाना पे आपका पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम लोग। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि वुमेन वर अलाउड टू कंप्लीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1900 ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन द पेरिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इवेंट इन विच दे कंप्लीटेड।
पेरिस में आयोजित 1900 में ओलंपिक खेलों में महिलाओं को पहली बार प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई। निम्न में से कौन सा ऐसा आयोजन यहाँ पर नहीं था जिसमें उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी थी? ठीक है, तो ये 1900 की बात कर रहे हैं। तो 1900 में जब ओलंपिक हुए थे, तो 1900 में जब ओलंपिक हुए थे वहाँ टेनिस भी शामिल था, गोल्फ भी शामिल था, तैराकी भी शामिल था, नौकायन यहाँ पे शामिल नहीं था। और ये आपका नौकायन कब शामिल किया जाता है? 1976 में यहाँ पर नौकायन को शामिल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला है क्वेश्चन जो है वो आपका 43 है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पाणिनि की बुक है जो कि संस्कृत व्याकरण की बुक है, और जो महेश्वर सूत्र हैं वो इसी अष्टाध्यायी से लिया गया, और इन्हीं महेश्वर सूत्रों से ही पूरे आपके जो संस्कृत व्याकरण है उसकी रचना हुई है। आयुड़ रेलक एवं एवच हैवरट गण इमंगणम झभई घटदस जब गटदस खप चजट चत्तो कपै ससर हल। ठीक है, ये आपके महेश्वर सूत्र है, इनसे आपकी ये अष्टाध्यायी की रचना हुई है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला जो इसके बाद क्वेश्चन है वो आपका 76 नंबर का है, और ये क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है कि द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज मेड अप। किस चीज़ की, मतलब कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली जो नृत्य करने वाली लड़की थी उसकी जो मूर्ति बनी थी वो किसकी बनी थी? और आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था, क्योंकि कॉपर और टिन दोनों की खोज हो चुकी थी, तो दोनों को मिक्सअप करके वो ब्रॉन्ज बना लेते थे। जो भी वो लोग चीज़ें बनाते थे वो आपकी ब्रॉन्ज की बनाते थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सभी लोगों ने यहाँ पर इसे कर दिया होगा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो 73 है जी, 73 था एक क्वेश्चन यहाँ पे 73। अच्छा, नीचे होगा वो। अब हमारे सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा कोई सा भी नहीं है। ये अब ये 73 हमारा आ गया यहाँ पे। 73 है कि विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनर ऑफ द हॉरर ऑफ द कलिंगा वॉर। कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध की भयावहता का विवरण मिलता है? तो ये जो विवरण मिलता है ये आपका 13th शिलालेख से यहाँ पर इसके बारे में ये विवरण देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या आंसर है इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 101। हाँ, ये क्वेश्चन है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने सिंगापुर में 2025 में सांग्री ला वार्ता में देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो उनका नाम आपका क्या था? उनका नाम था आपका जनरल अनिल चौहान। इन्होंने यहाँ पर 2025 में सिंगापुर में जो आपकी सांग्रीला वार्ता हुई थी इन्होंने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 90, क्वेश्चन नंबर 90। और ये क्वेश्चन नंबर 90 मेघस्तनीज की पुस्तक का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है कि मेघस्तनीज किसकी पुस्तक है, सॉरी इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका नाम है। और चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पीरियड में ये व्यक्ति यहाँ पर आया था। किसके टाइम पीरियड में आया था? तो चंद्रगुप्त माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था, सेकेंड नहीं। ठीक है, ये व्यक्ति आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में यहाँ पर इसके दरबार में आया था।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इतने क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 92 आपके इससे रिलेटेड है। 92 क्वेश्चन नंबर 92 है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बताना है। ठीक है, देखते हैं कि पहला कह रहा है कि इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, ये घटना कब की है? तो ये आपकी 1905 की घटना है। कब की घटना है? तो ये आपकी 1905 की घटना है। ठीक है, 1905 की घटना है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी कि रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं का पार्टी का गठन करना, ये आपकी 1898 में ये पार्टी यहाँ पे गठित की गई। अगला है स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था। द फॉल ऑफ मोनार्की, 1970 में आपका फॉल ऑफ मोनार्की हो जाता है। ठीक है, अब इसका आपको सीक्वेंस बनाना है। पहले आपका 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा। ये आपके यहाँ पे ए इसके अकॉर्डिंग सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 135। 135 नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो सभी को पता है कि ये आपके यहाँ पर कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने क्लास के अंदर कराया था, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है 139। 139 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024। 2024 का करंट अफेयर पूछ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर लॉन्च किए गए अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। तो एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर किया गया था। तो सी आपका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 109। 109 ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा दिख रखा है, लिखा हुआ है। अगर हम इसको ठीक तरीके से पढ़ें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2027 को डैश के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर 2027 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किसके रूप में यहाँ पर नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके थे स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत और लचीले पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था आपका क्या? तो करेक्ट आंसर था आपका यहाँ पर बी। ठीक है, यानी सतत और लचीले पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 112। अच्छा, इसी पे 112 होगा शायद। सौ 8 50। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर था कि मई 2025 में किस देश ने उच्चतर स्तर पर ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGP 2025 की मेजबानी की है? तो ये आपकी मेजबानी आपकी करी थी तजाकिस्तान ने। ये आपकी मेजबानी करी थी आपके तजाकिस्तान ने। तो इतने क्वेश्चन थे जो आपके मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दी है कि कितने क्वेश्चन मेरे टॉपिक से थे और टोटल यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो इस सेशन में इतना ही आपके लिए जानकारी देनी थी। तो आई होप आप चीज़ों को यहाँ पे समझ चुके होंगे। और
अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग नंबर 6397556136। आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी हैं, तो आप अपनी क्वेरी, अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। इस सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें टीचर्स अचीवर्स के साथ। थैंक यू सो मच अगेन।